एमएससी करने के लिए भी आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो और फिर आपका टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस सब तैयारी में जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप स्टडी कर रहे हो, इसमें एक मेजर पार्ट है जो कि हम बोलते हैं नोट्स बनाना। नोट्स बनाना आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। वो कैसे रोल अदा करेगा, ये आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, मैं आपको पूरे वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। सपोज आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो जो आईआईटी जैम के लिए आप एमएससी का जो एंट्रेंस देने वाले हो, जिसमें लीनियर, रियल और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सिलेबस वहाँ पे है, यही सिलेबस आपका ऑलमोस्ट नेट के अंदर भी आते हैं। कुछ सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, बस ये कॉमन सब्जेक्ट वहाँ पे आपको नेट के एग्जाम में मिलने वाला है या फिर नीट के एग्जाम में मिलने वाले हैं, या पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं। जो नोट्स वहाँ पे आप बनाओगे ये आपका एमएससी में भी काम आएगा, जब आप नेट की तैयारी करोगे वहाँ भी आपको काम आएगा, और जब आप एमएससी के बाद नेट की तैयारी करोगे तो वहाँ पे आप एडिशनल नोट्स बनाओगे। कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, थोड़ा एलपीटी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा आता है, नेट जैम में भी आता है और नेट में भी आता है, ठीक है। तो ये जो नोट्स आप बना रहे हो, ये आपने जैम में बना लिए तो आपको नेट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और सपोज आपने जैम में नहीं बनाया, आपने जैम की तैयारी नहीं की, आपने नेट के अंदर बनाया, तो जो आपका नेट का एग्जाम हो रहा है वहाँ तो आपको हेल्प मिलने वाली है, या जो आपका गेट का एग्जाम है वहाँ तो आपको ये नोट्स बेनिफिट हो, नोट्स और उसके सोर्स नोट्स भी। इसके साथ साथ ये नोट्स आपको आगे चल के पीएचडी का एंट्रेंस होगा, आपके नेट के साथ ही हो गया, बट यदि कोई पीएचडी का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है और या इंटरव्यू होता है, तो ये जो नोट्स आपने बनाए, सोर्स नोट्स बनेंगे, ये आपको हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आपने खुद से बनाए हैं और आप इनको नेट के अंदर ही कई बार रिवाइज कर चुके हैं, नेट के अंदर ही आपने रिवीजन किया है। तो जो आप पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाओगे, पीएचडी में कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वहाँ पे आप लिमिटेड टाइम में सारे सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से रिवाइज करके चले जाओगे, क्योंकि आपने खुद के नोट्स से आप पहले से उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके हो, तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके साथ साथ जब कभी, इवन तो आप पीएचडी करके या विदाउट पीएचडी भी, नेट के बाद जब कोई गवर्नमेंट जॉब का, स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जो नेट का सिलेबस होता है वो हर जगह ऑलमोस्ट एग्जाम में कॉमन होता है, हर जगह पूछा जाता है। तो वहाँ पे इस सारे सब्जेक्ट को, इन सारे मतलब सिलेबस को तो आप बहुत लिमिटेड टाइम में रिवाइज कर पाओगे, जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी बेनिफिट देगा। यहाँ तक बात हो गई, पीएचडी में बेनिफिट देगा, और पीएचडी बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वहाँ पे बेनिफिट देगा, इंटरव्यू होगा वहाँ बेनिफिट देगा, यदि आप सेम नोट्स को ही कैरी करते चले जाओगे और इनको आप अपडेट करते चले जाओगे चीजों को, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। इसके साथ साथ जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तब भी आप इन नोट्स के हेल्प से पढ़ा सकते हो बच्चों को। थ्योरम की प्रूफ है वो अलग है, बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा सकते हो, कंसेप्ट पढ़ा सकते हो यहाँ से। मीन्स यहाँ से आप चीजों को रिवाइज करके बहुत जल्दी से वहाँ टीचिंग में भी बहुत अच्छा, एक अच्छा वहाँ पे अच्छी टीचर की छवि बना सकते हो। इसके साथ साथ यदि आपको आगे चल के ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको पढ़ाना है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, या फिर आपके जो यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे हैं, या आप उनको आईआईटी जैम के बारे में बताना है, तो नेट के बारे में उनको कभी बताना है या तैयारी करवानी है थोड़ा बहुत क्लासरूम के अंदर ही, या कुछ बच्चे होते हैं उनको आपको अलग से पढ़ाना है, तो वहां पर भी ये नोट्स ही आपके काम आने हैं। क्योंकि एक समय के बाद आप वापस से नोट्स नहीं बनाओगे, ना वापस से इतनी एनर्जी रहेगी, बट नेट क्वालिफाई हो जाता है तो नेट तक जिसके बच्चों की नोट्स बन जाते हैं, बन जाता है, उसके बाद बच्चे नोट्स नहीं बनाते नेट क्वालिफाई होने के बाद, फिर रैंडमली पीडीएफ फाइल से पढ़ते हैं, रैंडमली बुक्स भी पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है कि सही भी है, नो डाउट, मैं बोला गलत है, बट यदि आपको लिमिटेड टाइम में मल्टीपल सब्जेक्ट मतलब पकड़ बनानी है, कमांड बनानी है, तो नोट्स आपके लिए एक इजी सोर्स हो सकता है। मीन्स ये एज ए आपका रिसर्च की तरह काम करेगा। मीन्स जो यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, इसके बेस पे आप आगे तक एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो अपनी, और एक फाइनेंस की एक इनकम जनरेट कर सकते हो इन नोट्स के माध्यम से। यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं और आप बीएससी एमएससी कर रहे हो, नेट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो या तैयारी कर रहे हो, तो आप नोट्स पे स्पेशली फोकस करें, या जिन सब्जेक्ट में आप इंटरव्यू देना चाहते हो आगे चल के, उनके नोट्स जरूर बनाएं, या जो टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा वीक है उनके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने का एक सब्जेक्ट
और एक बिना नोट्स बनाए सब्जेक्ट, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको डिफरेंस अलग से ही समझ में आएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। यदि आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो जब आप यदि कोई एग्जाम के अंदर चीजें भूल में जाती हैं तो आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको रिकॉल हो जाता है, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है और आपने उसको 3-4 बार वहीं से उसी जगह से रिवाइज भी किया हुआ है, तो आपको वहां पे रिकॉल होने में भी आसानी होती है। और वो चीजें आपके माइंड में या वो कंसेप्ट आपके माइंड में लंबे टाइम स्टोर भी रहते हैं, और एग्जाम के अंदर एक साथ हम इतने सारे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। जब हम जगह जगह से पढ़ाई करते हैं, फिर हम रैंडम पढ़ाई करते हैं, तो उसमें चीजें हमारे माइंड में रिकॉल नहीं हो पाती है। हमें नॉलेज हो जाती है, हम पढ़ लेते हैं, चीजों को समझ भी लेते हैं, बट जैसे 1 मंथ बाद या 15 डेज बाद हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमें रिकॉल नहीं होगी। तो यहाँ पे नोट बनाने की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैंने एक अच्छे खासे वीडियो में अच्छे खासे डिटेल के साथ आपको बताया है। यदि आप भी ये गलती कर रहे हो और आप नेट के बारे में सोच रहे हो या जैम के बारे में सोच रहे हो, तो आप नोट्स बनाएं। जैम के बारे में भी इतना नहीं होगा, क्योंकि एमएससी करके आपका जॉब लग जाएगा, तो नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है। बट यदि आप जैम के बाद एमएससी के बाद नेट के बारे में सोच रहे हो वापस से आके, तो नोट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है।